चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन है मेरा। अब मैं ऐसे ही करने वाला हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन एक दिन का एक साथ ही अपलोड कर दूंगा। मतलब कट्स नहीं दिखाने की ये एक्सरसाइज करो या वो करो, मतलब पूरा प्रॉपर तुम्हें सिस्टमेटिक वे में दिखा दो। उससे तुम्हें भी समझ आ जाएगा, ताकि तुम एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में उसको कर पाओ। उतना ही करो या उससे ज़्यादा करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि मैं तुम्हें पूरा ही दिखा दूँ। तो मैं हमेशा ही, अगर मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा हूँ या रनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं स्किपिंग ही करना पसंद करता हूँ। क्योंकि भाई इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मतलब वार्म अप के लिए, इंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना के लिए। तो अब अगर कोई स्किपिंग करना चाह रहा है और तुम्हें नहीं आती, मोस्टली लोगों को आती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती होगी जो देख रहा है, तो उनको एक एडवाइस करूँगा कि स्टार्ट कर दो। कोई इसका तुक नहीं बनता, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई इसकी ट्रिक्स नहीं है कि ऐसे करके ही सीखोगे। तुम जब स्टार्ट कर दोगे ना, एक दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन लगते हैं। तुम बस अपने आप करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी रिदम बन जाएगी। दो चार चीज़ें याद रखो, जैसे तुम्हारी जो आर्म्स की मूवमेंट है। कुछ लोगों की हैबिट होती है वो रिस्ट से स्किप को मूव करते हैं, अपनी जंपिंग रोप को रिस्ट से मूव करते हैं। वो भी सही तरीका है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हारी रिस्ट जल्दी बर्नआउट हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आर्म्स को अपनी बॉडी से क्लोज रखता हूँ। अब इस पोजीशन में मैं पूरे आर्म का यूज़ करता हूँ इसको रोटेट करने के लिए, जिससे मेरी जो रिस्ट है वो जल्दी बर्नआउट नहीं होती है, मतलब वो बर्नआउट होती नहीं है। तो जो मेरी इंड्योरेंस है, तो मैं थकता तभी हूँ जब मेरे काफ मसल थक जाती है। हाथों की वजह से कभी मुझे स्किपिंग रोकनी नहीं पड़ती। मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ काफ़ी देर तक, 4-5 मिनट तक। नहीं तो ऐसा फील होता था पहले कि जैसे मेरे जो रिस्ट है वो बर्नआउट हो रही है। जैसे अब तुम देखो यार, मैं कितना रिलैक्स वे में करता हूँ इस चीज़ को। जैसे ऐसा लगता नहीं कि बंदा फंसा हुआ है, मतलब डिस्टर्ब हो रखा है, काउंटिंग कर रहा है माइंड में कि इतने रह गए, इतने करना है, इतने रेपिटेशन करने हैं। एक जस्ट एक प्रॉपर मूवमेंट है जिसमें तुम एक बिल्कुल फ्लो स्टेट में चले गए हो, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स बॉडी के साथ, रिलैक्स बिल्कुल एकदम चिल्ड आउट होके इसको मूव करना है। मतलब कभी आगे कभी पीछे। अब देखो, जब बेयर फुट करते हो तो एक इशू ये रहता है कि भाई इससे चोट लगने के बड़े चांसेस होते हैं, और पेन बहुत होता है उस टाइम। तो वो तो डील करना ही पड़ता है। तो जैसे अभी मैं डबल अंडर्स कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये हाई इंटेंसिटी रहता है, तो इसको तुम बहुत देर तक नहीं कर सकते हो। तो कुछ करने के बाद मैं रुक जाता हूँ, फिर नॉर्मली आ जाता हूँ। बस टारगेट इतना ही रहता है कि इसको बस एक रिलैक्स वे में, बिल्कुल एक फ्लो स्टेट में करते रहो। और जब तक तुम्हें लगे इसे करना चाहिए, उतना तो करना ही चाहिए आई गेस। और ना, इसको करते समय कभी बॉडी को टाइट मत कर देना एकदम कि पूरे मसल्स तुमने टाइट कर दिए फिर तुम मूव कर रहे हो। ना तुमसे मूव भी हो पा रहा है और तुम्हारा शक्लें बन रही हैं इसको करते समय, तो समझ जाना कि तुम रिलैक्स नहीं हो। क्योंकि एक्सरसाइज को रिलैक्स होके करना है यार, एकदम रिलैक्स्ड मोड में। तब जाके तुम समझोगे। और इसमें डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, क्योंकि अगर तुम एक ही पोजीशन में कंटिन्यूस करते रहोगे ना इसको, या डबल फीट्स के साथ एक ही पोजीशन में कर रहे हो, एक ही तरह से कर रहे हो, तो तुम जल्दी थक जाओगे। तो स्विच करते रहो, चेंज करते रहो, कभी इस वे में कभी उस वे में। मैं चेंज करता रहता हूँ, ताकि जैसी फील हो कि इस पोजीशन में मेरी मसल्स थक रही हैं, एग्जॉस्ट हो रही है, तो मैं कुछ और दूसरा ट्राई कर लेता हूँ, दूसरी मूवमेंट ट्राई कर देता हूँ। और अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो स्किपिंग करना, तो ये बिल्कुल माइंड में रखना कि स्लो करना है। जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो करो, एक रिदम में करो। फास्ट करने की कोशिश मत करो। इनिशियली फास्ट करोगे तो तुमसे स्लो भी नहीं होगा, और तुम सीख ही पाओगे सही तरीके से, तुम्हारी टेक्निक बिगड़ जाएगी। और तुम ना उसको फिर इंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे फंसे फंसे से लगोगे ना। जैसे कुछ लोग बहुत तेज़ रनिंग करते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है उनको देख के कि जैसे उनकी मूवमेंट बिगड़ी हुई है। मतलब उनका रिदम नहीं आता, उनके हाथ कहीं बाहर को जा रहे होते हैं, उनके पैर डिफरेंट एंगल्स में मूव कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कोई जानवर दौड़ रहा है, भाई वो कहीं भी हिट कर सकता है किसी भी मोमेंट पे। तो तुम अगर फास्ट के चक्कर में अपनी टेक्निक बिगाड़ दोगे, या टेक्निक सीखने से पहले ही फास्ट करने के पीछे पागल रहोगे, तो तुम दोनों चीज़ नहीं कर पाओगे। जब तुम इनिशियली स्लो करना सीखोगे इस चीज़ को, तो धीरे धीरे तुम ऑटोमेटिकली एक रिदम में आ जाओगे, और ऑटोमेटिकली तुम एक डिसेंट स्पीड पकड़ लोगे कुछ टाइम के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगता है इसको सही करने में, इसको सीखने में, स्किपिंग सीखने में। 1 वीक तो इंसान इन्वेस्ट कर ही सकता है किसी चीज़ को सीखने में। और ये लाइफ टाइम की स्किल है, जिनको आती है वो उसको भूल नहीं सकते। और यार सबसे इकोनॉमिकल एक्सरसाइज है। एक स्किपिंग रोप चाहिए, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। फुल बॉडी वार्म अप, फुल बॉडी एक्सरसाइज, एंड्योरेंस की, स्टेमिना की। बॉक्सर खाली थोड़ी नहीं करते इसको यार, बेनिफिट तो मिलता ही होगा इससे। अब देखो, अब मैं पूरा का पूरा रूटीन तुमसे शेयर कर रहा हूँ, तो तुम क्या करना, इसी रूटीन को उठा के खुद भी करना स्टार्ट कर देना। या तो इसी वीडियो को देख लो, एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखते देखते स्टार्ट कर देना,
तो ऐसे तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कैसे करो, फैट लॉस कैसे करो, फलाना कैसे करो। चुपचाप करके बस उतनी ही देर करो जितनी देर मैं कर रहा हूँ। मतलब प्रॉपर पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन तुम्हारा यही है, इतनी ही देर तुम्हें करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा ट्रेनिंग सेशन डाल रखा है मैंने यहाँ पे। अब ना सबसे जो स्पेशल चीज़ होती है एक ट्रेनर की, वो होती है वो चीज़ों को कितना सिंपल रखता है। तो यहाँ पे अभी मैं डबल अंडर्स कर रहा हूँ। डबल अंडर्स यार थोड़ी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। 100 ट्राई किया मैंने इस बार। इसके भी बेनिफिट होते हैं, लेकिन कितनी देर करूँगा इसको मैं वापस, मैंने थोड़ी देर बाद स्लो हो ही जाना है। और वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि एक बार इसमें ना हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और वो जब तुम बहुत हाई हो जाते हो, जैसे स्प्रिंट तुम एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही कर सकते हो, तो लगा लो एक बीच में ये एक स्प्रिंट सेशन है जिसमें मैं थोड़ा सा हार्ट रेट को हाई करता हूँ ताकि इंटेंसिटी भी आ जाए मेरे में, पावर भी थोड़ी जनरेट हो जाए। लेकिन फिर अल्टीमेटली मेरे को थोड़ा मीडियम पेस में ही आना पड़ता है और रिलैक्स पेस में आना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली बॉडी रिलैक्स पेस में ही सबसे अच्छा काम करती है। हमारी जो ग्रोथ है ना, वो रिलैक्स पेस में सबसे अच्छी रहती है, इंजरी भी नहीं होती बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है ना, जब तुम एक कांस्टेंट हार्ट रेट में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसके बाद तुम्हारी जो बॉडी है ना, उसका हार्ट रेट अप नहीं जाता। तो तुम एक कांस्टेंट हार्ट रेट में ही काम करते हो। जैसे तुम एक्सरसाइज 15 मिनट कर रहे हो, अगर तुम्हारा 5 मिनट में कांस्टेंट हार्ट रेट बन गया, मीडियम हार्ट रेट, तो तुम्हारा 5 से अगले 10 20 30 मिनट तक वही रहने वाला है। तुम कितनी भी एक्सरसाइज आगे करते रहो, लेकिन अगर तुम एक कांस्टेंट पेस में कर रहे हो, तो हार्ट रेट तुम्हारा बिल्कुल एक बैलेंस हार्ट रेट रहने वाला है। तो वो होता है लो हार्ट रेट ट्रेनिंग। हम एक कांस्टेंट हार्ट रेट में ट्रेनिंग करते हैं। अब यहाँ से मैं स्किपिंग के सेशन के तो एंड में पहुँच गया हूँ। मतलब ये एक प्रॉपर वार्म अप समझ लो तुम। यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ेगी, थोड़ा सा ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड होगी। अब जैसे ये देसी सपाटे हैं यार, देसी स्क्वाट, इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है ना ये। अब मैं इसके बहुत पहले से कर रहा हूँ यार इसको। मैं जब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता था, तो भी मैं इसके 50 के 2 सेट मार के ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। बेसिकली थाई बहुत मजबूत बना देती है ये। और ये हम ही नहीं करते यार, ये तो अराउंड द वर्ल्ड सारे एथलीट्स कर रहे हैं आजकल। तो मैं पता नहीं एक आधा साल पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जो रोगन पॉडकास्ट। तो वो बता रहा था कि भाई आजकल तो इंटरनेशनल एथलीट्स, रेसलर्स हो गए बाहर के, वो भी इसको कर रहे हैं। इंडियन एक्सरसाइज के कई सारे फॉर्म्स हैं जिनको वो अप्लाई कर रहे हैं। और भाई साहब वो उठा के हमको ही करा देते हैं, एंड में आके हमसे ही लेते हैं, हमको ही कराते हैं। उसके बाद हमसे सीख के हमें ही थोड़ा सा एडिट करके, हमें ही थोड़ा सा पैकेज बना के हमें ही भेज देते हैं। तो यार इसके लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए, इतनी सिंपल एक्सरसाइज है। अब लड़के कहते हैं भाई थाई नहीं मजबूत हो रही। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की एक्सरसाइज करने की? अब अगर ऑल्टरनेट डेज भी करो, तुम रोज़ के 50 भी मारो, 50 भी तुम उठक बैठक करो, सपाटे करो, और क्या चाहिए यार? तुम्हारी थाइस तो मजबूत हो ही जाएंगी, तुम्हारी लोअर बॉडी, तुम्हारे ग्लूट्स। इतने तो मसल के नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन इतना है कि तुम्हारी लोअर बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी इसको करने से। तो मैंने पहला सेट मारा 50 का, उसके बाद मैंने फिर से दूसरा सेट कर रहा हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ना इस पूरे सेशन में मैं ब्रेक ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। गैप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे, हो गए 2 3 3 4 मिनट के गैप होते हैं। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज मैंने 20 25 मिनट में कर दी है। और मेरी हैबिट भी ऐसी है, बट टाइम के साथ साथ मेरा स्टेमिना और इंड्योरेंस थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हो ही गई है, कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी इंटेंसिटी भी मेंटेन रहती है और मुझे ज़्यादा गैप भी लेने नहीं पड़ते। लेकिन यार ये काफ़ी सॉलिड एक्सरसाइज है। मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, थाइस थाइस भी स्ट्रांग बनती है, उसके साथ स्टेमिना भी इंप्रूव होता है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो में ही सुना था, रेसलर्स इसको सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं करते, स्टेमिना के लिए भी करते हैं। क्योंकि भाई कॉन्टीन्यूअस पेस में ही चल रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ में हाई पेस में स्टेमिना भी लग रहा है, क्योंकि हार्ट रेट काफ़ी हाई चले जाता है इसमें एक इंटरवल के लिए। कॉन्टीन्यूअस चल रहा है। उसके बाद इसकी मूवमेंट है एक, मतलब हाथ पीछे जाते हैं और एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हुए ऊपर आते हैं, डाउन जाते हैं। उसके बाद हम जब ऊपर को आते हैं तो हम हाथों की हेल्प से ही आते हैं। तभी हम इसको कंटिन्यूअस करते रहते हैं। तो तुम इसको अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन इसे ज़रूर करो। करने के लिए जगह थोड़ी चाहिए यार, कहीं भी खड़े होकर कर लो, उठने के बाद कर लो, सोने से पहले कर लो, दिन में कर लो। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया दूसरी एक्सरसाइज। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैंने पुशअप्स करने छोड़ ही दिए हैं। ये अब हर एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता यार। ये तो सॉलिड एक्सरसाइज है, मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ, सपाटे। इसको तो भाई जितना कर सको उतना कम है। मतलब ऐसी कोई बॉडी का पार्ट नहीं, ऐसी कोई बॉडी की मसल नहीं है, लिगामेंट्स नहीं है जो इससे स्ट्रांग नहीं होते। और स्टेमिना भाई एक नंबर बन जाता है इससे। अब भाई रेसलर कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली फालतू में करेंगे वो। क्योंकि ना जो भी कॉम्बैट एथलीट्स होते हैं, वो किसी चीज़ को करते हैं तो वो उसकी उसके बेनिफिट्स देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं उससे। तो हमेशा ना हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं वो।
अगर किसी एक्सरसाइज के साथ उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर किसी में एक्सरसाइज में उनको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे नहीं करेंगे वो, क्योंकि भाई उनको परफॉर्म करना है। कोई भी एथलीट परफॉर्मेंस के बेस पे चलता है, तो उनकी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्मेंस का होता है। तो कोई भी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं उसके पीछे उनकी काफ़ी रिसर्च होती है। वो कभी फालतू की चीज़ नहीं करते यार, क्योंकि उनके पीछे ट्रेनर्स होते हैं जो हमेशा सोचते हैं या देखते हैं उनको, इनको सिर्फ बेस्ट चीज़ें करानी है। तो ये एक्सरसाइज इसलिए वही वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। हाथों की मूवमेंट है, लेग्स की मूवमेंट है, थाई स्ट्रांग बन रही है, अपर बॉडी स्ट्रांग बन रही है। भाई साहब चाहिए क्या और इंसान को? स्ट्रेंथ भी मिल रही है, स्टेमिना भी मिल रहा है, एंड्योरेंस भी मिल रही है, लिगामेंट स्ट्रेंथ भी आ रही है, फुल एक बॉडी मूवमेंट है, और भाई रिदम में चल रहा है बंदा। जिसके पास रिदम है ना भाई, वो किंग है आज की डेट में। देखो एक्सरसाइज तो तुम देख ही रहे हो, उसके साथ तुम्हें ना एक दो चीज़ें बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आज मैं तुम्हें एक फ़ाइटर के बारे में बताता हूँ। फ़ाइटर का नाम है, प्रोफेशनल बॉक्सर है वो, वसीली लोमाचेंको। प्रोफेशनल बनने से पहले इसका जो एमेच्योर बॉक्सिंग का रिकॉर्ड है ना, वो इसका रिकॉर्ड है 360, 396 विंस और सिर्फ सिंगल लॉस। टू टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीता था, 2012 लंदन ओलंपिक्स में भी गोल्ड जीता है। उसके बाद प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो इसकी ट्रेनिंग थी ना, जो इसको बनाने का ब्लूप्रिंट था, वो इसके फादर ने बहुत पहले ही रख दिया था। इसका जो कोच है वो इसका फादर ही है। अब इनिशियल ईयर्स में जब ये छोटा था, इसने मल्टी स्पोर्ट्स के लिए इसने क्रॉस ट्रेनिंग की, इसने रेसलिंग भी सीखी, इसने बॉक्सिंग भी सीखी, इसने रोइंग भी की है, इसने डांसिंग भी की है, इसने बास्केटबॉल भी खेला, इसने फुटबॉल भी खेला। तो एक ऑलराउंड जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए ना इंसान का, जब एक एज के बाद तुम एक स्पेसिफिक स्पोर्ट पकड़ लेते हो, उससे पहले इसने सारे स्पोर्ट सीख के ओवरऑल बॉडी की और माइंड की ग्रोथ पे ध्यान दिया इसके फादर ने, क्योंकि बेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी था इसका। और उसके बाद कुछ सालों के बाद जब ये थोड़ा छोटा ही था, तो इसके फादर ने इसकी बॉक्सिंग बंद करा के इसको डांसिंग में डाल दिया। रशियन बैले डांसिंग है, वहाँ की ट्रेडिशनल डांसिंग है। अब देखो एक बॉक्सर बनने के लिए उसके फादर ने उसे डांसिंग में क्यों डाला होगा? अब डांसिंग को तो हम ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं ना, तो डांसिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो डांसिंग थी उससे इसकी रिदम बहुत अच्छी बन गई, इसकी फुट मूवमेंट बहुत अच्छी बन गई। और बॉक्सिंग में आधा रोल तो फुट मूवमेंट का ही होता है। तो देखो इसकी बात मैं इसीलिए नहीं कर रहा, बॉक्सर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है ना रिंग के अंदर, एक मोमेंट में बॉक्सर के सामने खड़ा होता है अपोनेंट के, दूसरे मोमेंट में उसके पीछे होता है। तो इसकी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बॉक्सर के लिए, सामने वाले। तो इसकी कुछ फाइट्स रही, 3-4 फाइट्स में तो अपोनेंट ने गिव अप कर दिया। इसने उनको मारा नहीं, ये उनके साथ खेलता है, उनके साथ मजाक करता है रिंग के अंदर। तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, वो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं रिंग के अंदर, उनको समझ नहीं आता इसके साथ करें क्या, ना उसको टच कर पाते हैं। और ना पूरे टाइम ये बॉक्सर्स के बिल्कुल सर पे खड़ा रहता है, बिल्कुल सामने, तो उनको समझ ही नहीं आता क्या करे। वसीली लोमाचेंको, इसको सर्च करो यूट्यूब में यार, इसकी वीडियोस देखो, इसकी ट्रेनिंग सेशंस को देखो। जब तुम देखोगे ना यार कैसे ओपोनेंट को गिव अप करा देता है बीच रिंग में, बंदे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेंटली ब्रेक डाउन हो रहे हैं इसके साथ के फाइट करते करते। ये मार भी नहीं रहा उनको, ये कोई पावरफुल पंचर नहीं है माइक टायसन की तरह, लेकिन इसकी मूवमेंट इतनी खतरनाक है ना। एट ए मोमेंट है तो उनके सर पे चढ़ा रहता है, दूसरे मोमेंट में उनके पीछे खड़ा होता है, उनके साथ खेलता है ये उनके साथ एक गेम खेल रहा है यार, मजाक करता है उनके साथ बीच रिंग में ये, और वो पागल हो जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग में यार इतनी डिफरेंट ट्रेनिंग है, जगलिंग करता है, फुटबॉल भी खेलता है वहाँ पे, उसके साथ ये फुट मूवमेंट्स करता है। मतलब बॉक्सिंग सिर्फ पंचिंग नहीं करता है बैक के साथ, बहुत सारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स करता है। तो ऐसे एथलीट्स को यार इंडिया में लोग नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ सुनना नहीं चाहते। हम ना इतने लिमिटेड हो गए अपनी नॉलेज में। तो कोशिश करो यार, ऐसे एथलीट्स को सुनो, वसीली लोमाचेंको, इसको सर्च करो, और ये तुम भाई थैंकफुल रहोगे मुझे, थैंकफुल